तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। इस डिफिनेशन को सबसे पहले हम समझेंगे। शब्दांश का अर्थ क्या होता है? शब्दांश का मतलब होता है कि शब्द का अंश, अंश मतलब टुकड़ा। प्रत्यय एक प्रकार का किसी शब्द का क्या है? टुकड़ा है, जो किसी शब्द के कहाँ जुड़ेगा? हमेशा पीछे। प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ेगा और जुड़कर उस अर्थ में क्या ला देगा? परिवर्तन। तो उसको क्या हम कहेंगे? प्रत्यय। एक बार और डेफिनेशन देख लीजिए। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रत्यय संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो कृत प्रत्यय है, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा अस्त्री प्रत्यय। प्रत्यय संस्कृत में 3 प्रकार के: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और अस्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो क्रिया के पीछे जुड़ता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय किसको कहेंगे? जो क्रिया के पीछे जुड़ेगा उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहेंगे। तो कृदंत शब्द, कृत प्रत्यय के जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उस शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय के जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं। अब आइए, तद्धित प्रत्यय किसको कहा जाता है? तो धातु रूप के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। धातु रूप के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और अस्त्री प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग के साथ जुड़े या स्त्रीलिंग के साथ जुड़े, उसे अस्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, ये सब तो नॉलेज के लिए है। आपको 10वां का एग्जाम दे रहे हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए देखते हैं। कृत प्रत्यय की संख्या 12 है, जो निम्नलिखित है: सत्री सानच लेप कतवा, सत्री सानच लेप कतवा, अनियर नबूल, कत कतवतु तुमुन, तब्यत ल्यूट त्रिच। फिर से आप बोलिए हमारे साथ: सत्री सानच लेप कतवा, अनियर नबूल, कत कतवतु तुमुन, तब्यत ल्यूट त्रिच। फिर से एक बार: सत्री सानच लेप कतवा, अनियर नबूल, कत कतवतु तुमुन, तब्यत ल्यूट त्रिच। तो ध्यान दीजिए, सत्री प्रत्यय किसको कहा जाता है? जब किसी शब्द के अंत में तन अंती लगा रहे तो समझना चाहिए कि उस प्रत्यय में सत्री प्रत्यय लगा है। अब देखिए, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। हम बताने, चूँकि 10वां में प्रत्यय से आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो हम बताएंगे कि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रत्यय के ऑब्जेक्टिव को हम कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये सत्री प्रत्यय का वर्ड है, शब्द है। तो देखिए, जिसके अंत में तन अंती लगा रहे तो समझेंगे कि सत्री प्रत्यय का है। जिसके अंत में मानम मानह माना लगा रहे तो पर समझेंगे सानच प्रत्यय का है। जिसके अंत में मानम माना मानह माना लगा रहे तो समझेंगे सानच प्रत्यय का है। और जिसके अंत में य लगा रहे तो समझेंगे लेप प्रत्यय का है। य लगा रहे तो लेप प्रत्यय का है। नम लगा रहे तो ल्यूट प्रत्यय का है। नम लगा रहे तो ल्यूट प्रत्यय का है। और त्वा लगा रहे तो कतवा प्रत्यय का है। त्वा लगा रहे तो कतवा प्रत्यय का है। कह लगा रहे तो नबूल प्रत्यय का है। कह लगा रहे तो नबूल प्रत्यय का है। त्रि या ता लगा रहे तो त्रिच प्रत्यय का है। त्रि या ता लगा रहे तो त्रिच प्रत्यय का है। और जिसके अंत में नियम निया निया लगा रहे तो अनियर प्रत्यय। नियम निया निया लगा रहे तो अनियर प्रत्यय। जिसके अंत में तह ता तम लगा रहे तो कत प्रत्यय। तह ता तम लगा रहे तो कत प्रत्यय। और जिसके अंत में वत वान वती लगा रहे तो कतवतु प्रत्यय। वत वान वती लगा रहे तो कतवतु प्रत्यय। और जिसके अंत में तब्य तब्या तब्यम लगा रहे तो तब्यत प्रत्यय। तब्य तब्या तब्यम लगा रहे तो तब्यत प्रत्यय। तब्य तब्या तब्यम लगा रहे तो तब्यत प्रत्यय। और जिसके अंत में तुम लगा रहे तो तुमुन प्रत्यय। जिसके अंत में तुम लगा रहे तो तुमुन प्रत्यय। जिसके अंत में तुम लगा रहे तो तुमुन प्रत्यय।